गुड इवनिंग दोस्तों, मैं संदीप कुमार। मैंने आज आप सबके लिए लेकर के आया सर एक जबरदस्त एक मस्त टॉपिक सर, जिसका नाम क्या है सर नहीं बोलूंगा, क्योंकि आप सबको पता है सर कि ये पता है कौन क्लास है। ये टॉप 100 क्वेश्चन, यानी जो मैंने आप सबको वादा किया था सर कि टोटल 100 क्वेश्चन सोल्यूशन करूंगा साइंस में, और लघु प्लस दीर्घ उत्तरीय दोनों टाइप के क्वेश्चन होंगे। और ये 100 क्वेश्चन से बाहर आपके एग्जाम में नहीं आएगा सर। ये 100% ने 110% गारंटी के साथ कहेगा सर ये मास्टर। वाह देखो चला, आज हमारा ये पता है क्या क्लास है, ये चौथा क्लास है, ठीक ना। और प्रत्येक क्लास में मैं 5-5 क्वेश्चन सोल्यूशन कर रहा हूं सर, और आज भी आपको मैं 5 क्वेश्चन सोल्यूशन करूंगा। और ये हमारा 16वां नंबर क्वेश्चन से शुरू करूंगा। और इससे पहले कि सर आप अगर इसका पिछला क्लास नहीं देखे तो सर पिछला क्लास जाकर के देख ले। यूट्यूब पे इसका प्लेलिस्ट बना हुआ, ठीक ना, लिखा रहेगा टॉप 100 लघु प्लस दीर्घ उत्तरीय क्वेश्चन। प्लेलिस्ट में जाकर के देख लेना, सारा वीडियो मिल जाएगा, या फिर इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में इसका पिछले क्लास का लिंक दिया होगा, जाकर के वो वीडियो को देख ले, ठीक ना सर। क्योंकि सर आपको एग्जाम में टॉप करना है, आपको पीछे से टॉप नहीं करना सर, ऊपर से टॉप करना है। क्योंकि कहा जाता है सपनों को पाने के लिए समझदार नहीं पागल बनना पड़ता है सर, और पागल का रूप धारण करना होगा सर, क्योंकि हमको नीचे से नहीं ऊपर से टॉप करना। और कैसे होता है सर वो तो मसला पर बाद में बात करूंगा सर। इससे पहले कि मैं आपको सीधे अपनी दुनिया में बात करता हूं, मेरा दुनिया तो सर आज का ये है। और कहा जाता है सर 16 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, थोड़ी सी गौर करना। और इससे पहले कि आप अगर हमारे चैनल पर पहली बार आए हो सर, तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना, और बेल आइकन को प्रेस करके दोस्तों को भी शेयर कर देना। अब देखो सरवा तो सब सब्सक्राइब नहीं करेगा और बेल आइकन को प्रेस नहीं करेगा, कहेगा कि मास्टरवा पढ़ा ही नहीं रहा, पढ़ा रहा है लेकिन तेरा पास नोटिफिकेशन नहीं जाएगा जब तक सब्सक्राइब नहीं करेगा। इसलिए कर सर, वरना तो सबका शादी कटवा देंगे। आना सर, पहला क्वेश्चन क्या है ना, क्या कि देखिए ये क्वेश्चन 5 नंबर में पूछ सकता है, और लघु उत्तरीय और दीर्घ उत्तरीय दोनों में एक क्वेश्चन पूछेगा, ठीक ना। अगर ये क्वेश्चन 2 नंबर में पूछेगा सर तो 2-2 पॉइंट लिखना है मात्र बस। अगर ये क्वेश्चन 5 नंबर में भी पूछा हुआ है और पूछेगा भी तो 5-5 पॉइंट लिखना है सर, ठीक ना। क्वेश्चन क्या कहता है सर, कहता है उत्तल लेंस और अवतल लेंस में अंतर स्पष्ट करे, ठीक ना। देखो मसला ये है ना कि रटना नहीं है, हाँ रटोगे तो मामला सटेगा रे, हाँ। और जहां दिमाग से पढ़ोगे ना तो मामला ऊपर की ओर जाएगा, ठीक ना। आना कहता है क्या सर कि उत्तल लेंस और अवतल लेंस में अंतर स्पष्ट करे। सबसे पहली बात है ना कि उत्तल लेंस और अवतल लेंस में अंतर स्पष्ट करता है कैसे, देखो इधर सबसे पहले गौर करना। कहता है क्या मोहतरमा कि उत्तल लेंस और अवतल लेंस में निम्नलिखित अंतर है। बहुत सारे अंतर है सर, ठीक ना, लेकिन पहला अंतर गौर करना। देखो इधर देखो, इधर देखो, ये उत्तल लेंस एक साइड मैंने लिखा सर, और दूसरा साइड आपका अवतल लेंस है। लेकिन उत्तल लेंस देखो आप फिगर कैसे होता है, उत्तल लेंस का फिगर देखो ऐसे होता है, ठीक ना, ला 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 ला। ये कौन लेंस है महतरमा, ये आपका उत्तल लेंस है, ठीक ना। अब तू गौर कर, अरे कर न रे भाई कर। अच्छा, ये उत्तल लेंस का ये किनारे पर का भाग है, ये किनारे पर का भाग है, तो उत्तल लेंस का किनारे पर का भाग कैसा है, पतला। अब बीच पर का भाग, ये वाला भाग कैसा है, तो मोटा है ना सर। तो उत्तल लेंस का किनारे पर का भाग पतला, अब बीच का भाग कैसा है, मोटा है। तो मैंने पहला पॉइंट यही लिखा कि यह किनारे पर पतला, यह मतलब कौन, उत्तल लेंस, ठीक ना। यह किनारे पर पतला लेकिन बीच में मोटा होता है। सर्वा कैसा होता है, मोटा होता है, ठीक ना। अरे ये फिगर तो सब देखा होगा ना, दिखा रे ये फिगर कौन कौन नहीं दिखा, ये देखो उत्तल लेंस है, ठीक ना। अच्छा ये वाला पतला नहीं तुमको दिखाई दे रहा, और नीचे भी पतला दिखाई नहीं दे रहा, लेकिन बीच में क्या है, मोटा है सर, ठीक ना। और ये वाला क्या होता है, ऑप्टिकल होता है, ठीक ना। आना तो सर ये दोनों, ये किनारे पर का भाग पतला और बीच का भाग क्या है, मोटा। तो मैंने पहला पॉइंट में यही लिखा, यह किनारे पर पतला लेकिन बीच में कैसा होता है, मोटा होता है। ये फिगर कौन कौन देखा, नो 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 नो। हाँ आना अगला की ओर सर, देखो अगला। अब इसका अवतल लेंस का देखो फिगर कैसा होता है। अवतल लेंस का फिगर देखो ऐसे होता है, तो सबको मालूम है ना। तो अवतल लेंस में देखो इधर किनारे पर का भाग, ये वाला किनारा, ये वाला किनारा और ये वाला किनारा में कैसा है, तो मोटा है, और बीच में ये वाला क्या, तो पतला है। इसका मतलब यह किनारे पर कैसा होता है, मोटा, और ये वाला किनारे पर मोटा एवं बीच में कैसा होता है, पतला होता है, ठीक ना। तो इसमें क्या रहेगा सर, तो इसमें किनारे पर पतला बीच में मोटा, तो अब ये क्या रहेगा, किनारे पर मोटा बीच में पतला, मतलब जस्ट दोनों एक दूसरे का उल्टा होता है, ठीक ना सर। आना इसका दूसरा पॉइंट की तरफ कहता है क्या
कि इसका फोकस वास्तविक होता है। अच्छा, इसका फोकस कैसा होता है सर? वास्तविक होता है सर, क्योंकि इसका फोकस दूरी धनात्मक होता है, ठीक ना। तो उत्तल लेंस का फोकस कैसा रहेगा? वास्तविक रहेगा। लेकिन अवतल लेंस का फोकस कैसा रहेगा? तो सर ये काल्पनिक रहेगा। ये गौर कर लेना, कैसा रहेगा? काल्पनिक होता है, ठीक ना। तो उत्तल लेंस, कौन लेंस और कौन लेंस, एक साथ एक बार मेरे साथ बोलना, कौन लेंस? उत्तल लेंस। इसका कहे तो उत्तल लेंस। तो उत्तल लेंस का फोकस कैसा होता है? वास्तविक। गुड, वेरी गुड। आना तो सिर्फ अवतल लेंस का फोकस कैसा होता है? काल्पनिक होता है ना। ठीक है, अब देखो बोलते जाना मेरे साथ। अब तीसरा पॉइंट की तरफ आना। कहता है उत्तल लेंस को अभिसारी लेंस भी कहते हैं। ऑब्जेक्टिव में पूछ सकता है सर। हाँ देखो, यहां से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में बनेगा कि इसका यानी उत्तल लेंस की फोकस कैसी होती है। तो ऑप्शन में आपका रहेगा काल्पनिक, वास्तविक। बहुत सारा ऑप्शन में रहेगा, तो काल्पनिक वास्तविक दोनों भी रहेगा ऑप्शन में। तो कहेगा कि उत्तल लेंस की फोकस कैसा होता है? वास्तविक होता है। अवतल लेंस की फोकस कैसा होता है? काल्पनिक होता है, ठीक ना। तो उत्तल लेंस को कौन सी लेंस से और जानते हैं? तो उत्तल लेंस का दूसरा नाम अभिसारी लेंस होता है। ये बार कितने बार एग्जाम में पूछा हुआ ऑब्जेक्टिव में, ठीक ना। तो उत्तल लेंस का दूसरा नाम अभिसारी लेंस। उत्तल लेंस का दूसरा नाम अभिसारी। उत्तल लेंस का दूसरा नाम अभिसारी। उत्तल लेंस का दूसरा नाम न मार फाड़ न बोलेगा बोलेगा कि ना, डरना ना तो सब। हाँ आप देखो सर, तो उत्तल लेंस का दूसरा नाम अभिसारी, बोलते जाना सब कोई। तो अवतल लेंस का दूसरा नाम अपसारी। अवतल लेंस का दूसरा नाम अपसारी। अवतल लेंस का दूसरा नाम अपसारी होता है ना। आना अगला पॉइंट नंबर 4 की तरफ सर। कहता देखो वो अब जखने पढ़ेगा तो उस टाइम पढ़वे नहीं किया चला। आप जैसे समझाते हैं वैसे समझ लीजिए, ठीक ना, क्योंकि अगर से बेहतर कहीं तरह मिल ही नहीं सकता है। आना कहता है क्या सर कि उत्तल लेंस का जो फोकस होता है ना, वो क्या होता है? धनात्मक होती है। कैसी होती है? धनात्मक होती है, ठीक ना। उत्तल लेंस का फोकस धनात्मक होती है, इसलिए इसकी क्षमता धनात्मक होती है, ठीक ना। गौर करना, उत्तल लेंस का फोकस धनात्मक क्यों? क्योंकि देखो उत्तल लेंस का फोकस किधर होता है? अरे मैंने पहले पढ़ाया ही नहीं। देखो ये उत्तल लेंस है, ठीक ना। इसका फोकस जो इधर होता है वो F1, ठीक ना। इधर होता है F1, ये होता है F2। तो ये वाला फोकस इन्हें होता है, ठीक ना। यहाँ से ऐसे जाता है, ठीक ना। कैसे जाता है? ऐसे जाता है, ऐसे हो जाता है, ठीक ना। तो ये वाला क्या है? फोकस है सर। तो ये फोकस इन्हें का जितना दूरी रहेगा ना, इन्हें का जितना दूरी रहेगा वो सारा कैसा रहेगा? पॉजिटिव। इन्हें का जितना दूरी रहेगा वो सारा कैसा रहेगा? निगेटिव। तो इसीलिए कहता है सर क्या, इसीलिए कहता है कि इसका इसका कहे तो उत्तल, तो उत्तल लेंस की फोकस कैसी होती है? धनात्मक होती है। कैसी होती है? धनात्मक होती है। इसलिए इसकी क्षमता भी क्या होती है? धनात्मक होती है। क्या होती है? धनात्मक होती है, ठीक ना। ना कहता है +5 डायोप्टर उत्तल लेंस। आपके आंख में चश्मा लगा हुआ उत्तल लेंस का, जब भी किसी भी व्यक्ति का चश्मे का पावर अगर प्लस में होता है ना, इसका मतलब उसके आंख में कैसा लेंस लगा हुआ है? उत्तल लेंस लगा हुआ। फिर से मेरी बातों को अपने दिलों और दिमाग में लगाने का प्रयास करना। अगर किसी व्यक्ति का चश्मा अगर प्लस में होता है ना, तो ऐसे केस में इसको पॉजिटिव अगर लगाया जाता है तो इसका मतलब उत्तल लेंस होता है। मेरे चश्मे की पावर जो है सर वो पॉजिटिव है, इसका मतलब मेरे चश्मे में उत्तल लेंस लगा हुआ। क्यों? उत्तल लेंस क्या काम करता है? तो उत्तल लेंस पास वाले वस्तुओं को अच्छी तरीके से दिखाई देने में काम करता है, ठीक ना। तो पढ़ने वाला व्यक्ति को उत्तल लेंस ही इस्तेमाल किया जाता है ना। कहता है इसका फोकस दूरी कैसी होती है? ऋणात्मक होती है। कैसी होती है? ऋणात्मक होती है। इसका फोकस दूरी कैसी होती है? ऋणात्मक होती है। इसलिए इसकी क्षमता भी क्या होती है? ऋणात्मक होती है, ठीक ना। तो अब ऑब्जेक्टिव में भी आ जाएगा कि अवतल लेंस की फोकस क्या होती है? ऋणात्मक। तो इसलिए इसका क्षमता भी क्या होती है? ऋणात्मक। अवतल लेंस की फोकस ऋणात्मक, क्षमता ऋणात्मक। उत्तल लेंस का फोकस धनात्मक, क्षमता धनात्मक। उत्तल लेंस का फोकस धनात्मक, क्षमता धनात्मक। अवतल लेंस का फोकस ऋणात्मक, क्षमता ऋणात्मक। अगला 5वां नंबर पॉइंट की तरफ आना मेरे मोहतरमा। कहता है जलूंगा आग से नहीं, जलूंगा मगर आग से नहीं, तपूंगा मगर तेरे याद से नहीं। आना सर, आना कहता है क्या सर कि यह वास्तविक एवं काल्पनिक दोनों प्रकार की प्रतिबिंब बनाते हैं, ठीक ना। उत्तल लेंस जो है ना सर, वो वस्तु, उत्तल लेंस में वस्तु को 6 जगह रखा जाता है। कितने जगह? 6 जगह रखा जाता है। तो जब उत्तल लेंस में वस्तु को जब 6 जगह रखा जाता है ना, तो ऐसे केस में कभी कभी वास्तविक प्रतिबिंब बनता है, कभी कभी काल्पनिक प्रतिबिंब भी बनता है, ठीक ना। तो इसलिए उत्तल लेंस में वास्तविक और काल्पनिक दोनों प्रकार के प्रतिबिंब बनते हैं। और जब वास्तविक बनता है इसका मतलब क्या होता है सर? ये उल्टा
होता है, क्या होता है, उल्टा होता है। और जब काल्पनिक बनता है इसका मतलब क्या होता है सर, सीधा होता है। क्या होता है, सीधा होता है। तो ये चीज गौर करना कि जब कहेगा उल्टा मारना घपसना वास्तविक, जब कहेगा सीधा घपसना मारना काल्पनिक, ठीक ना। अगला 5वां नंबर पॉइंट का आता है क्या सर, कि अवतल लेंस में केवल और केवल काल्पनिक प्रतिबिंब बनाते हैं। कैसे प्रतिबिंब बनाते हैं, काल्पनिक प्रतिबिंब बनाते हैं। तो ये चीजों को गौर करना है सर कि अवतल लेंस कहेगा तो केवल काल्पनिक, उत्तल लेंस कहेगा तो वास्तविक और काल्पनिक दोनों प्रकार के प्रतिबिंब बनाते हैं। तो देखो जब ये 5 नंबर में आएगा सर तो 5-5 पॉइंट दोनों तरफ लिखना है, ठीक ना। जब एक क्वेश्चन 2 नंबर में आएगा तो 2-2 पॉइंट दोनों तरफ लिखना सर। वो जितना देगा उतना ही मैं लूंगा, विशेष लेने का प्रयास मत करना, बलजबरी लेगा मामला फंसेगा चला जयबा खोपचा में, ठीक ना। तो चलते हैं सर क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की तरफ। चलिए आइएगा सर एक अगली दुनिया की तरफ। अगला क्वेश्चन का आता है ना कि एक लिंगी तथा द्विलिंगी की परिभाषा एक एक उदाहरण के साथ दीजिए। अब देखिए क्वेश्चन यहाँ पे समझने वाला बात है ना सर कि एक लिंगी क्या है और द्विलिंगी क्या है। देखो इधर सबसे पहली बात ये सोचना, एक लिंगी और द्विलिंगी की परिभाषा एक एक उदाहरण देकर दीजिए। अब देखिए सबसे पहली बात, एक लिंगी, अगर एक लिंगी की बात करेगा ना सर, इसको इंग्लिश में बोलते हैं एसेक्सुअल। क्या बोलते हैं, एसेक्सुअल। क्या बोलते हैं, एसेक्सुअल, ठीक ना। इसको द्विलिंगी को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, बाइसेक्सुअल, आना AUAL। अब देखो इधर यहाँ पे गौर करना, कहता सर एक लिंगी तथा द्विलिंगी की परिभाषा एक एक उदाहरण के देकर दीजिए। सबसे पहली बात कि सर एक लिंगी आखिर में है क्या। देखो एक लिंगी जिसके पास मनुष्य हो, मनुष्य के साथ जैसे हम हैं, हमारे पास सिंगल गर्ल्स, सिर्फ गर्ल्स गर्ल्स का ही काम करती है, बॉयज बॉयज का ही काम करता है। और किसी जानवर में सर ऐसे कुछ जीवों में होता है ना जिसमें दोनों तरह का सेक्सुअल होता है, एक लिंगी भी होता है द्विलिंगी भी होता है, ठीक ना। अब मतलब उसको दोनों मेल और फीमेल दोनों इसी में काम करता है सर। तो इसीलिए आना कहता है एक लिंगी, इस पर ज़्यादा चर्चा नहीं करूंगा, तो सब ये मत सोचना कि सर डीपली पूरा बताएंगे, इस पर ज़्यादा चर्चा ना करूंगा। कहता है एक लिंगी क्या है सर, तो वो जीव, ठीक ना, वो जीव जिनमें नर और मादा स्पष्ट रूप से अलग अलग, उन्हें एक लिंगी अलग अलग हो, उन्हें क्या कहते हैं, एक लिंगी। जैसे क्या है, मादा, लड़की नर, मादा अलग अलग होता है या नहीं होता है सर। तो इसलिए कहता है सर क्या कि वो जीव जिनमें नर और मादा स्पष्ट रूप से अलग अलग हो, ठीक ना, उसे क्या कहते हैं, एक लिंगी कहते हैं। जैसे उदाहरण क्या है सर, मनुष्य, एक ही उदाहरण पूछा है, ठीक ना। अगला द्विलिंगी क्या, माने बाइसेक्सुअल, तो वो जीव जिनमें नर और मादा लिंग है ना एक साथ उपस्थित होते हैं, मतलब नर और मादा लिंग एक साथ उपस्थित होते हैं, उसे क्या कहते हैं, द्विलिंगी जीव कहते हैं। उदाहरण जैसे केंचुआ, क्या है सर, केंचुआ, क्या है, केंचुआ। केंचुआ एक ऐसा जीव है सर जिसमें नर और मादा दोनों एक ही में उपस्थित रहता है उसमें, ठीक ना, उसमें अलग अलग नहीं रहता है। एक किसी को मतलब एक नया देने के लिए, एक अपना बच्चा देने के लिए किसी से मिलने की जरूरत इसको नहीं है, खुद के पास उसको होता है, ठीक ना। सेक्सुअल, एसेक्सुअल, बाइसेक्सुअल दोनों उसके पास होता है। लेकिन हम हैं तो अगर हमें संतान लाना है सर तो दूसरे से हमें, समझ गया होगा, तब आएगा। तो इसे हम लोग क्या कहते हैं, एसेक्सुअल। और फिर बाइसेक्सुअल मतलब इसके पास दोनों हो, ठीक ना। आना अगला कहता है क्वेश्चन नंबर 18 क्या सर कि वायु प्रदूषण के कारक कौन कौन से हैं। वायु प्रदूषक के कारक कौन कौन से है, कारक एगो पूछेगा चला। और ये बायोलॉजी का दोनों क्वेश्चन बायोलॉजी का था, ठीक ना, ये भी क्वेश्चन बायोलॉजी का ही है। कहता है वायु प्रदूषण के कारक कौन कौन से हैं, कहता है ना कि सॉरी आना ही ना सर। कहता है ये वायु प्रदूषण के कारक कौन कौन से हैं, तो वायु प्रदूषण के मुख्य कारक है कौन, कार्बन डाइऑक्साइड गैस, ठीक ना, दूसरा है सल्फर डाइऑक्साइड गैस, तीसरा है कार्बन मोनोऑक्साइड गैस। ये क्या है, वायु प्रदूषण के कारक है सर, ठीक ना। तो वायु प्रदूषण के कारक कौन है, पहला क्या है तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस, ठीक ना, दूसरा क्या सल्फर डाइऑक्साइड गैस, तीसरा क्या मोनो डाइऑक्साइड गैस, ठीक ना, कार्बन मोनोऑक्साइड गैस। तो पहला क्या है सर कार्बन डाइऑक्साइड गैस, दूसरा क्या सल्फर डाइऑक्साइड गैस, तीसरा क्या कार्बन मोनोऑक्साइड गैस, ठीक ना। तो ये तीनों क्या है सर, तो वायु प्रदूषण के क्या है, कारक है, वायु प्रदूषण के क्या है सर, कारक है। तो इस चीज पे थोड़ी सी गौर करना सर। और एक लिंगी द्विलिंगी की फेरा में मत जाना, ठीक ना, इन्हें क्वेश्चन को मतलब समझने के फेरा में जाना, ऐसा ना कि मार दिए का दिए सेक्सुअल। ओ सर तो बड़ी अच्छा बात कर रहे हैं, हमें अभी गंदा बात कर रहे हैं, सर बड़ी अच्छा बात कर रहे हैं, सेक्सुअल भी सेक्सुअल क्या होता है सर, डीपली बताइए ना।
डिपली के फेरा में जेबा तो जेबा खोपचा में चला, और जैसे जैसे हम कहते हैं वैसे वैसे काम करो, देखो जेबा एकदम तो ऊपर ऊपर, मतलब अभी से ऊपर ना भाई, अपने मुकाम पे जाओगे, ठीक ना। आना सर, अब इस पे ज्यादा चर्चा करने की क्या बात है। कहता वायु प्रदूषण के कारक, तो पहला कार्बन डाइऑक्साइड, दूसरा क्या सल्फर डाइऑक्साइड, तीसरा क्या कार्बन मोनोऑक्साइड। एक लिंगी जिसके पास नर और मादा अलग अलग रूप से उपस्थित होता है, द्विलिंगी जिसमें नर और मादा एक ही में होता है, इसका इंग्लिश होता है एसेक्सुअल, इसका इंग्लिश होता है बाइसेक्सुअल, ठीक ना। थैंक यू सर, लव यू। चलते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की तरफ। चैनल पर जो भी लोग नए हैं तो चैनल का लाल कलर का बटन होगा, उसको दबा करके सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस करके दोस्तों को भी शेयर कर दीजिएगा। और जितने भी दोस्त हैं सर, टोले मोहल्ले गांव गिराव अगल बगल कोचिंग क्लास जितने भी जगह जाते हो, सभी को बता दो कि गुरुजी आ चुके हैं सर आप सबकी सेवा में, और एक महाभारत क्लास को लेकर सर। क्योंकि देखिए पिछले साल जो है ना सर, मेरे यहाँ से हाईएस्ट मार्क्स जो था ना सर, मात्र 3 महीना का रिजल्ट मेरे यहाँ था, ठीक ना। मैंने मात्र 3 महीना से यूट्यूब पे पढ़ाना चालू किया था सर, जिसमें मैं नहीं बोलता सर, मेरे बच्चे बोलते हैं 458 नंबर था हाईएस्ट मेरे यहाँ से। 400 से प्लस तो बहुत सारे बच्चे का था सर। तो इसलिए मैं चाहता हूँ सर कि आप सब भी इसी तरह से आगे बढ़ते रहें, और मैं मेहनत आपके लिए करता रहता हूँ सर। दिख रहा है अभी तो सर मैं ऑफलाइन क्लास लेकर के आया हूँ, और अभी मैं ऑनलाइन पढ़ाना चालू कर दिया हूँ, ठीक ना। तो ये जो जहाँ पे मैं ऑनलाइन पढ़ाता हूँ सर, वो डायरेक्ट मैं ऑफलाइन क्लास से नहीं पढ़ाता हूँ, ये अलग साइड क्लास में लेता हूँ सर। जो मेरे एक स्टूडियो बना हुआ है सर, ये छोटा सा स्टूडियो, ब्यूटीफुल सा स्टूडियो। कभी मैं स्टूडियो का ब्लॉग बनाऊंगा सर, अभी तो इतना टाइमिंग ही नहीं मिल रहा है कि सर अदर चीज़ों पे मैं ध्यान दूं। क्योंकि सर मैं देखिए अभी खाना खाने के मेरे पास टाइम था, मैंने खाना जल्दी जल्दी में खाया और आप सबकी क्लास लेना मैंने चालू कर दिया। तो इसलिए सर, और छोटा सा है सर, तो गर्मी लगता है ना, इसलिए ठंडी के दिन में भी सरवा सट्टे पे काम चल रहा है, ठीक ना। कंडीशन है भाई कि थोड़ी सी, देखो हमको गर्मी बड़ी पसंद है भाई, तो सबको जो कहना होगा कहते रहना। और क्लास जाते हैं सर, तो ऑफलाइन क्लासेस शाम सुबह चलती है, तो इसलिए सारी चीज़ों को देखते हुए भी आप सबकी सेवा में मैं तत्पर रहता हूँ। और मेरा अभी कोई पेड क्लास नहीं चल रहा है सर, जो भी मैंने 2 पेड क्लास दिया था वो अभी दोनों का दोनों स्टॉप है, इसलिए बच्चे को भी यहीं पे मैं ध्यान देता हूँ। इसलिए आप सब भी पढ़ते रहिए सर, और मैं उम्मीद करता हूँ सर कि आप सबकी सेवा में मैं तत्पर रहूँगा, और जहाँ हम में कमी होगी सर, मैं अपनी कमी को खुद को स्वीकार करूंगा सर, लेकिन मैं इस मुकाम तक आपको पहुंचाऊंगा जहां तक आप सपने में सोचे होंगे। और मेरा एक ही को परपक्ष है सर कि कौन कहता है कि ऑनलाइन में क्लास नहीं होता है, कौन कहता है कि ऑनलाइन में सही पढ़ाई नहीं होता है। मैं कहता हूं सर, अगर कहा जाए ना, मैं कुछ भी बदल दूंगा। अभी सर मेरी समय नहीं है सर, मैं आप सबको वादा करता हूं सर कि आने वाले 4-5 साल में अगर मैं कुछ अलग नहीं करके दिखा दिया ना, आप सबकी मोहल्ले और टोले में हर कोई जानेगा, हर कोई पहचानेगा आप सबको, मुझे नहीं, मुझे तो जानेगा ही सर। क्योंकि टीचर वो होता है ना, जो टीचर एक IAS अफसर ही पैदा कर सकता है, एक इंजीनियर एक डॉक्टर ही पैदा कर सकता है, लेकिन टीचर ही रह जाता है सर। तो इसलिए ये रोड की तरह होता है, ये रोड आपको दिल्ली बम्बई मुंबई कलकत्ता हर जगह पहुंचा देगा, लेकिन वो रोड वहीं पे रह जाएगा। तो इसलिए सर आप सबकी सेवा करता हूं सर, और अच्छी लगती है, खुशियां मिलती है सर, क्योंकि आप सब ने मुझे बहुत इज्जत दिया, बहुत सम्मान दिया, और आज मुझे जो भी है सर, तो आप सबकी बदौलत है। क्योंकि इतना छोटा आदमी को कौन पहचानता है। मेरी उम्र भी अभी बहुत कम है सर, मैं बच्चे की तरह हूँ, और उम्र मेरी बहुत ही कम है, नादान बच्चे की तरह उम्र है मेरी। ऐसे नहीं सर कि लग रहा होगा कि सर मास्टर बड़ी लंबा था, बड़ी मतलब नाटा है भले, मतलब लेकिन हाय उम्र होगा, लेकिन ऐसा कुछ नहीं सर, उम्र मेरी बहुत ही कम है। और बोला जाता है अप्रॉक्स वही हमको लग रहा है कि 21 साल हुआ है मेरा उम्र। 2000 का मेरा जन्म है, मतलब 22 साल अब चलेगा, ठीक ना सर। तो इसलिए सर चलते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की तरफ। चलिए आइएगा सर, देखिए ये दोनों क्वेश्चन जो है ना, एक केमिस्ट्री का क्वेश्चन है, ठीक ना, 19 नंबर और 20 नंबर। सबसे पहले गौर करिएगा क्वेश्चन क्या कह रहा है। कह रहा है निम्नलिखित यौगिकों का नामकरण कैसे करेंगे, मतलब नामकरण करे है, करे क्या, नामकरण करे। अब देखो सर ये यौगिक है, इसको क्या करना है, नामकरण करना, मतलब इसका IPSC नेम निकालना है, ठीक ना। क्या निकालना है, IPSC नेम। IPSC नेम पर वो अलग से मैं वीडियो बना दूंगा सर। IPSC नेम कैसे निकाला जाता है किसी भी कंपाउंड का। आप देखिए इधर सबसे पहले गौर करना। अच्छा इसमें तुम ऐसे पकड़ना, देखो इधर ये कौन से ग्रुप का है, ये एल्केन का है, ये एल्किन का है, ये एल्काइन का है। अच्छा इसमें कैसा बॉन्ड है, इसमें सभी का सभी जगह सिंगल बॉन्ड है। कैसा बॉन्ड है, सिंगल बॉन्ड है। सिंगल बॉन्ड कौन बनाता है, एल्केन बनाता है। कौन बनाता है, एल्केन बनाता है। रुक जाओ, सिंगल बॉन्ड है सभी में, क्या सर, सिंगल बॉन्ड है। सिंगल बॉन्ड कौन बनाता है, एल्केन बनाता है। कौन बनाता है, ALKANE। क्या बनाता है, एल्केन बनाता है, ALKANE, ठीक है। इसको मैं इंग्लिश में ही पढ़ा देता हूँ। क्या बनाता है, कौन बनाता है, एल्केन बनाता है। आप देखो इधर सर, ये एल्केन बनाता है सिंगल बॉन्ड।
अब देखो यहाँ पर ये बी आर क्या है, तो बी आर को हम लोग बोलते हैं सब्सटेंस, आउटर मस्ट सेल, ठीक ना। लॉन्गेस्ट चेन में सीधा वाला सेल के ये आउटर मस्ट सेल है। अब देखो ये बी आर हो जाएगा, यहाँ पर देखो तीनों वो कंपाउंड आ सकता है, चाहे बी आर होगा, चाहे आई होगा, चाहे सी एल होगा। तो जब बी आर रहेगा तो इसको लिखते हैं ब्रोमो। क्या लिखते हैं सर? ब्रोमो। अगर बी आर रहेगा तो ब्रोमो लिखेंगे, आई रहता तो आइडो लिखते, सीएल रहता तो क्या लिखते? क्लोरो। क्या लिखते? क्लोरो, ठीक ना। गौर करना, यहाँ पे बी आर है, क्या लिखेंगे? ब्रोमो। लेकिन ये एल्केन ग्रुप का है, एल्केन ग्रुप का जनरल फार्मूला मतलब सामान्य सूत्र क्या होता है? CN होता है H2N प्लस कितना होता है? 2 होता है। CN H2N प्लस कितना होता है? 2 होता है सर, ठीक ना। अब इधर आना, देखो इधर 3 हाइड्रोजन 2 हाइड्रोजन, 3 2 5 हाइड्रोजन है ना, 5 हाइड्रोजन है, यहाँ पर ये आ गया तो 6 गो हो ही गया ना। आना इधर। अब देखो सर ये एल्केन ग्रुप का है, इन्हें सोचना। अब इसमें कार्बन काउंटिंग करो, किसमें नंबर ऑफ कार्बन कितना है। हाँ, तो सबसे पहले काउंटिंग उधर से करना जिधर से सब्सटेंस पास पड़े, सॉरी सर, ये वाला क्या पड़े? उधर से काउंटिंग करना जिधर से ये क्या पड़े? पास पड़े। तो ये 1 कार्बन 2 कार्बन, कितना कार्बन है? कार्बन तो 2 ही को है ना, ये वाला। अब देखो ये ब्रोमो कितना नंबर पे आया? तो 1 नंबर पे ब्रोमो आया, तो इसको लिखना 1 ब्रोमो, 1 ब्रोमो, 1 ब्रोमो। और लॉन्गेस्ट चेन में कितना कार्बन है? 2 कार्बन है, तो 2 कार्बन को हम लोग क्या बोलते हैं सर? इथ बोलते हैं। क्या बोलते हैं? इथ है ना। 2 कार्बन में इथ होता है एल्केन ग्रुप का, तो ANE सटा देना है, क्या हो जाएगा? इथेन। यानी 1 ब्रोमो इथेन, 1 को अगर हटा भी देंगे तो कोई दिक्कत नहीं, ब्रोमो इथेन हो जाएगा, ठीक ना। तो ऐसे लिखने का मन है तो लिख देना 1 ब्रोमो इथेन। मेरी बात आपको दिल तक गया? नहीं गया होगा, फिर से सुनना। देखो इधर ऐसे आना, यहाँ पे बी आर है तो बी आर को हम लोग बोलते हैं ब्रोमो। क्या बोलते हैं सर? ब्रोमो। इसका सब्सटेंस नेम होता है ब्रोमो, ठीक ना। तो ये ब्रोमो हो गया, ब्रोमीन है लेकिन ब्रोमो लिखना है। आना ब्रोमो। और लॉन्गेस्ट चेन में कितना कार्बन है? 1 कार्बन 2 कार्बन, 1 कार्बन 2 कार्बन, 2 कार्बन में क्या होता है सर? इथ होता है, ठीक ना। ये सिंगल बॉन्ड का ग्रुप है, तो सिंगल बॉन्ड का तो एल्केन ग्रुप का है, तो एल्केन में ANE सटा देना है, यानी क्या हो जाएगा सर? इस पर IPSC नेम पे मैं अलग से क्लास ले लूंगा सर, इसलिए आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना, ताकि इसका क्लास मिलूँ तो आपके पास नोटिफिकेशन जाए। और नहीं समझ पाएगा तो मार देंगे गोली, खोपचा में चल जाएगा। हाँ आना, इन्हें आना सर। ला 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 ला। अब इसमें देखो ट्रिपल बॉन्ड है सर, कैसा बॉन्ड है? ट्रिपल बॉन्ड है। और जब ट्रिपल बॉन्ड होता है तो एल्काइन बाई NE होता है। क्या होता है? ट्रिपल बॉन्ड होता है तो एल्काइन ग्रुप का कहलाता है। अच्छा, एल्काइन बाई NE जिसका समान सूत्र क्या होता है सर? CnH2n और माइनस कितना? 2। CnH2n माइनस कितना? 2। ये एल्काइन ग्रुप का है, एल्काइन का जनरल फार्मूला CnH2n माइनस 2। अब सोचो ये काउंटिंग उधर से करना है, कार्बन को उधर से गिनना है इधर से ट्रिपल बॉन्ड पास पड़े, तो 1 नंबर 2 नंबर 3 नंबर 4 नंबर 5 नंबर, यानी टोटल। अब देखो ये थी जो है यहाँ पे जो है ट्रिपल बॉन्ड कितने नंबर पे आया? तो ट्रिपल बॉन्ड 1 नंबर पे आया है। इसका मतलब इसका नामकरण ऐसे करना है 1। अब देखो टोटल कितना कार्बन है? 5 कार्बन है। 5 कार्बन में क्या होता है सर? पेंट होता है। लेकिन यहाँ पर बाई NE ग्रुप का है, यानी ट्रिपल बॉन्ड में बाई NE ग्रुप होता है, तो बाई NE लगा देना है, बाई NE सटा देना, यानी इसका नाम हो जाएगा 1 पेंटाइन। 1 पेंटाइन। 1 को हटा भी देंगे तो कोई दिक्कत नहीं है सर, क्योंकि 1 कोई इतना मायने नहीं रखता है, ठीक ना। लेकिन लिखने का मन है तो लिख लेना 1 पेंटाइन। देखो यहाँ पे लॉन्ग, यहाँ कार्बन कितना बॉन्ड है? ट्रिपल बॉन्ड है। ट्रिपल बॉन्ड उधर से काउंटिंग करना है, उधर से गिनना है नंबर ऑफ कार्बन को जिधर से ट्रिपल बॉन्ड पास पड़े। इधर से ट्रिपल बॉन्ड 1 नंबर पे आ रहा है, तो इसलिए यहाँ पर 1 लॉन्गेस्ट चेन में टोटल कितना कार्बन? तो 5 कार्बन है, तो 5 कार्बन में होता है पेंट। क्या होता है सर? पेंट। अब पेंट अब कौन सी ग्रुप है? तो है एल्काइन ग्रुप। तो एल्काइन ग्रुप में बाई NE को सटा देना है, यानी क्या हो जाएगा सर? पेंटाइन। कोई दिक्कत है सर तो इस पर मैं अलग क्लास ले लूंगा, लेकिन ये पूछा गया है सर तो मैंने आपका क्वेश्चन डाल दिया हूं, और ये वो पूछेगा भी आपके एग्जाम में, ऑब्जेक्टिव में तो पूछेगा, इस सब्जेक्टिव में भी पूछ देगा। कहता है खनिज एवं अयस्क में 2-2 अंतर लिखे, 2 नंबर वाला क्वेश्चन है। खनिज और अयस्क में 2-2 अंतर लिखे, ये क्वेश्चन 5 नंबर में भी पूछता है, लेकिन बहुत कम पूछता है, अप्रॉक्स नहीं के ही बराबर पूछता है। ऐसे मैं इसको 5 नंबर वाले में भी सोल्यूशन कर दूंगा।
खनिज एवं अयस्क में दो दो अंतर लिखे। कितने कितने अंतर लिखना है? दो दो अंतर लिखे। पहला अंतर कहता है सर कि सभी खनिज क्या हो सकता है? अयस्क नहीं होता है। हाँ, सभी खनिज अयस्क नहीं होता है। पहली पॉइंट गौर करना, सभी खनिज क्या होता है? अयस्क नहीं होता है। क्या होता है? अयस्क नहीं होता है। तो पहला पॉइंट नोट करना सर, सभी खनिज अयस्क नहीं होता, लेकिन सभी अयस्क क्या होता है? अयस्क खनिज है। सभी अयस्क क्या है सर? खनिज है। लेकिन सभी खनिज अयस्क नहीं है, लेकिन सभी अयस्क खनिज है। गौर करना। दूसरा नंबर पॉइंट पर आना, सभी खनिजों में धातु का निष्कर्षण नहीं हो सकता है। सभी खनिज में धातु का निष्कर्षण क्या हो सकता है? नहीं हो सकता। लेकिन सभी अयस्कों में धातु का निष्कर्षण हो सकता है। हो सकता है नहीं, होता है। ठीक ना? तो सभी खनिजों में सभी अयस्कों से धातु का निष्कर्षण होता है, लेकिन सभी खनिजों में धातु का निष्कर्षण नहीं हो सकता है। ये पॉइंट आपको नोट हो चुका है सर। तो आज तक की क्लास सर इतना ही। फिर मुलाकातें करते हैं सर कल की क्लास में। और कल की क्लास सर आप सबकी देखते रहिए इसके साइंस क्लासेस। और थैंक यू, लव यू। चैनल पर जो भी लोग नहीं थे, चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस करके दोस्तों को भी शेयर कर दीजिएगा। मुलाकातें करते हैं सर नेक्स्ट क्लास में। तब तक आप देखते रहिए आपका अपना यूट्यूब चैनल इसके साइंस क्लासेस। थैंक यू, लव यू।